जय गुरुदेव आप सबको। एक बार फिर से कुछ नई अनुभूतियों के साथ यह हमारा छोटा सा ध्यान केंद्र है जहाँ कुछ गुरु भाई बहन आते हैं और एक गुरु भाई आज हमारे साथ हैं जो 20 अक्टूबर से जुड़े हैं। तो गुरु भाई आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। और आपकी कुछ अनुभूतियाँ हैं, दिव्य अनुभूतियाँ हैं जो आप सुनाना चाहते हैं, वहीं से आप शुरू करें जहाँ से गुरुदेव बुलवाना चाहें। आप कैसे इस यात्रा में जुड़े, किन के माध्यम से जुड़े और फिर क्या हुआ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, जय गुरुदेव आप सबको। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ध्यान केंद्र में धर्मेंद्र जी के पास में बैठ कर के और गुरुदेव जो बुलाएंगे वही बोलने को आ रहा है। मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ, एक्स इंडियन नेवी। रिटायर हो गए मेरे को 28 साल हो गए। 19 अक्टूबर की बात है। सरोज पब्लिक स्कूल हाथोज के अंदर हमारे फैक्ट्री के पास में मैं स्कूल में गया हुआ था और वहाँ मेरी मुलाकात अपने गुरु भाई KR यादव जी से हुई। उन्होंने बातों बातों में मेरे को कहा कि एक हमारे गुरुदेव हैं और इनसे आप इनको देखिए, इनसे बात कीजिए। तो उन्होंने मंत्र मेरे कान में मोबाइल के थ्रू बोल दिया। अब वो मैं उस वक्त बेमन से सुन रहा था। जो बातें हैं, क्या होता है कि हम क्लियर कट बात करते हैं, मतलब मेरा मन तो नहीं था, लेकिन अगर कोई ऑफर करता तो वो कान में तो आ गई। अब जैसे ही मैं वहाँ से चल दिया, आप यकीन करेंगे उसके बाद में रात भर मतलब वो मंत्र जो दिया गया था, चला ये क्यों। अगले दिन मैं इंतजार कर रहा था। ये बात थी दोपहर में 2 बजे की, जब वो स्कूल की उनकी छुट्टी हो रही थी। अगले दिन मैंने उनको फिर फ़ोन किया 20 तारीख को। मैं यादव साहब नंबर मेरे पास दे दिए थे उन्होंने। बोला आप कहाँ हो? बोले मैं स्कूल में हूँ। बोला जल्दी आ जाओ और अपन बैठ के बात करते हैं। पड़ोस में मेरी फैक्ट्री है, एक शर्मा नोटबुक मैन्युफैक्चर्स करके। अच्छा। तो हम लोग बच्चे और बच्ची को नोटबुक्स वगैरह बनाते हैं और ये एक्सपोर्ट्स भी होती है गुरुदेव की कृपा से और बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो हमने बाहर अपनी स्टूल डाली। बोला सर पहले तो ये बताइए जो कल आपने बताया इसको डिटेल में बताइए क्या चीज़ है जी। वो बोलते साहब ऐसे ऐसे रामलाल सियाग जी हैं। बोले कहाँ हैं? बोलते साहब इन्होंने तो 17 जून 2017 के अंदर 5 जून 2017 के अंदर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर मैं बोला बाद में, बोलते ये दादा गुरुदेव अपने गंगईनाथ जी है, इन्होंने 30 दिसंबर 1983 को समाधि ले ली थी। तो मैंने उनको बोला यादव साहब एक बात बताओ, मेरे को आज तक जितने भी मिले ना सब जा चुके वाले प्रोग्राम में मिले। मतलब कोई ऐसा नहीं मिला कि जो मेरे को साक्षात आमने सामने बात करे। हम तो क्या फौजी आदमी, जब तक हमारे को कोई 1 to 1 बात नहीं होना तब तक आनंद नहीं आता। तो उन्होंने कहा साहब एक हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र शर्मा जी, लेकिन वो क्या है किसी से बात नहीं करते। मैं बोला वैसे ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर धर्मेंद्र शर्मा जी बात नहीं करते तो 2 ही कारण है, या तो वो बताना नहीं चाहते हैं या फिर मेरे अंदर कमी है। तो हम तो क्या अपने अंदर ही कमी बोलते हैं। बाद में बोला कि बोला ठीक आप नंबर बताओ। साहब उन्होंने नंबर बताया, मैंने डायल किया। मैंने उनको बोला देखो या तो वो फ़ोन अगर चालू होगा तो ऑन द स्पॉट मेरे से बात करेंगे और अन्यथा 5 मिनट के अंदर उनका कॉल आएगा। ये मतलब मेरे कॉन्फिडेंस से एक बात निकल रही है कैसे। अब देखिए उनका फ़ोन बिजी चल रहा था, मात्र 3 मिनट के अंदर उनका फ़ोन आया। बोलते ये मैं बोला प्रभु मेरा नाम विनोद शर्मा और ऐसे ऐसे नंबर इन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी वैशाली पहुंच रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी आधा घंटे के अंदर मेरे पास में पहुंच जाओ। बोला गुरु जी का कोई संकेत है। तो बाद में उन्होंने अपना एड्रेस नोट कराया, भाई 205 आकृति अपार्टमेंट सेक्टर 9 अक्षरधाम मंदिर के पास में आप आ जाइए, चित्रकूट। हाँ चित्रकूट के अंदर सब आ जाइए। तो मैं बोला ठीक है, और साथ में बोला उनको भी ले आओ। अब होता क्या है, तो बोला साहब ठीक है हम आ रहे हैं। अब KR यादव साहब पीछे उठ रहे हैं। वो तो भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। अरे मतलब प्रभु आप नहीं जाओगे तो मेरी मुलाकात कैसे होगी, मैं तो उनको जानता भी। बोलते नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा। अब मेरे को पता नहीं था कि क्या कहानी है। फिर बोले कि मेरे को है ना सिटी में ये स्कूटी नहीं चलती। बोला ठीक है मैं मेरी स्कूटी लेता हूँ और वो कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं। बोला आपको मैं वहाँ पर छोड़ के आप मेरे साथ में मेरी स्कूटी पे बैठ जाओ और अपन पहुँच जाते हैं। अब साहब वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा थी और आकर के हम जैसे आए पहुँचे, बेल दबाई, 2nd फ्लोर पे धर्मेंद्र जी ऐसे मिले जैसे हम बहुत पुरानी हमारी जान पहचान हो।
और आकर के इन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया। और कमरे के अंदर जैसे एक तो खुशबू और एक जो कमरा बिल्कुल साइलेंट, सिर्फ इसमें गुरुदेव ही विराजमान। बड़ा आनंद आया सर। आकर के बैठे, पहले उनसे थोड़ी देर पूछा। पहली बार थी कि मैं साइलेंट मोड में था, नहीं तो पहले मैं अपनी कहानी सुनाता था। उस दिन मैंने धर्मेंद्र जी को मतलब सर आप बताइए। इन्होंने अपनी अनुभूतियां बताई, ऐसे ऐसे हमारा ये प्रोग्राम। फिर मैं बोला ठीक है। वो बोलते ध्यान करोगे? मैं सब जरूर करेंगे। अब ध्यान में क्या होता है, वो भी बैठ गए, मैं भी। एक विचित्र ध्यान हुआ, उनका ध्यान चलता रहा, मेरा भी। 15 मिनट का जो ध्यान था, मेरे को बहुत ही आनंद आया उस ध्यान के अंदर। और फिर जो मंत्र था उसमें मेरा उच्चारण गलत था, मैं कृष्ण की बजाय कृष्ण बोल रहा था। तो धर्मेंद्र जी ने मेरे को बताया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। उन्होंने विधि बता दी। और साहब धर्मेंद्र जी ने हमारे को 2-2 तस्वीरें दी, मतलब जिसमें गुरुदेव, दादा गुरुदेव और उनके चरण कमल, 2 मेरे को दी और 2 KR यादव साहब को दी। अब उस टाइम पे हम वापस चल दिए। KR यादव साहब को मैंने वहाँ पे अपनी जगह पे, गंतव्य पे छोड़ के, और मैं अपनी फैक्ट्री की तरफ चला गया। मेरे को बड़ा अच्छा पूरे रास्ते गुरुदेव का जो मंत्र है वो चलता रहा। और इतना आनंद आया था कि उस मंत्र को चलते चलते अगले वीक की मैं इंतजार कर रहा था। मैंने रिक्वेस्ट करी धर्मेंद्र जी से, बोले साहब एक बार फिर आपसे मुलाकात करने का मन कर रहा है। बोलते ठीक आप आ जाइए। उन्होंने टाइम दिया और मैंने आकर के अपना ध्यान करना शुरू किया। अब ध्यान में क्या होता है कि जैसे साहब ने बताया कि अपनी कुंडलिनी शक्ति है जो मूलाधार पे बैठी रहती है, 3.5 टर्न लेकर के दुम को मुंह के अंदर दाब करके, और वो जैसे आती है तो सेम टाइम में क्या होता है, वो अपना एक्शन करने लगती है। जो कुंडलिनी शक्ति के अंदर वो आती है और बॉडी धीरे धीरे पीछे। वो मेरे पास यार 3 बार ऐसे एक्शन हो रहे थे, मैं कंट्रोल कर रहा था। 15 मिनट का ध्यान उस दिन 22 मिनट हो गया साहब। जैसे ही वो आया था, फिर बाद में धर्मेंद्र जी ने बोला कि आप कर्तापन में क्यों आ रहे हो? बोला साहब मेरे को क्या पता कर्तापन क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि जब आपकी बॉडी जा रही थी पीछे तो जाने देते। तो तब उन्होंने मेरे को बताया कि इस वक्त क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति अपना काम करती है, और बॉडी मूवमेंट जाने के बाद में कोई भी बीमारी हो, कोई भी आसन वगैरह जो लगता है वो उसके, जैसे मेरे पवन मुक्त आसन वगैरह लगते हैं, पहले बॉडी के मूवमेंट लगते थे। तो ये उस वक्त तो इतना ध्यान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बोला मतलब ठीक है। अगले दिन से वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में गुरुदेव उठा देते हैं, और उठते ही फ्रेश होके नहा धो करके अपना ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जा करके ध्यान में बैठ जाते हैं। बहुत फिर वो बैठने का और आनंद आने लगा। ये गतिविधि चलती रही, चलते चलते बहुत अच्छा अनुभव हुआ। दीपावली का टाइम आ गया तो ये क्या, जो चीज़ें मेरे को मिली, गुरुदेव ने बोला कि मेरे पास में मेरे गुरुदेव ने दे रखा है, उसको मैं बांटता हूँ। ये बोलते हैं कि काफ़ी, जो भी कोई बोलता है भाई आप इसके चार्जेज लो, बोलते मैं सोना बेच के लोहा क्यों खरीदूंगा। तो गुरुदेव की बातें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने टाइम टू टाइम मतलब जो एड्स वगैरह, कैंसर, सभी चीज़ें ये क्योर किया, और वास्तव में ये एक्शन काम करते हैं, बशर्ते हम इनको अगर ध्रुव और प्रहलाद के भांति अगर मान करके इसको अडॉप्ट करेंगे और सेम प्रोसीजर से अगर अपन करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह कारगर साबित होता है। ऐसा ही नहीं है कि भाई सिर्फ धर्मेंद्र जी या भंवर जी ही मतलब इसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए कोई भी काम है ये सबके लिए है। और गुरुदेव जी ने जैसे कहा कि अपने मेरे जाने के बाद में भी मेरी तस्वीर जीवित रहेगी, मेरे चरण कमल भी जीवित रहेंगे, और ये सारा काम करेंगे। क्योंकि इनको आदेश वहाँ पे दादा गुरुदेव जी से मिला हुआ था, तो दादा गुरुदेव जी उनके अंदर बोल रहे थे। और जब ये उन्होंने बताया तो उस चीज़ को मैंने बिल्कुल सीरियसली ले लिया और इसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया। तो ध्यान शुरू से पहले से भी चल रहा था, मैं बिल्कुल शांति से ध्यान करते करते मेरे फ्रेंड्स को वगैरह वो सब जगह मैं भेजता रहता था कि भी ये एक अच्छे प्रोग्राम है, इसकी ये लिंक है, आप लोग देखो। तो एक हमारे फौजी साहब होते थे, विजय प्रकाश, आर्मी से रिटायर्ड होते थे, उन्होंने दीपावली के एक दिन पहले की बात है मेरे को कॉल किया। बोलते यार विनोद जी ये आप भेज तो रहे हो, लेकिन मैं पर्सनली बोले इनको मिल करके आपसे बैठ के देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक आप आ जाइए। उस दिन लकीली दीपावली का दिन था, तो सब वो अपने एक बेटे और बेटी के साथ में, मैं स्टार सिटी हाथोस कालवा रोड पे रहता हूँ, वो आए आकर के। अब क्या होता है जैसा माहौल होना चाहिए, तो हमारे वहाँ पे एक राधा कृष्ण मंदिर है स्टार सिटी के अंदर, बोला अपन यहाँ पर बैठते हैं, मंदिर को खोल करके वहाँ पे चरणामृत वगैरह देके ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। और फिर हम बैठ करके बात करने लगे। उस वक्त हमारे घर में मेरे परिवार वाले कहीं जाने वाले थे,
हम आधा घंटा तो वहाँ बैठे, भूमिका बन गई। अब वहाँ से फोन आ गया, बोलते कि भाई आप आ जाओ, हम जा रहे हैं। तो हमारे को और मौका मिल गया। 1.5-2 घंटे हमने बैठ करके बड़े आराम से, उन्होंने भी रुचि ली और मैंने भी। बाद में फिर मौला साहब अभी आप चलिए, मैंने उनको भी तस्वीर और वो चरण कमल दे करके और एक पैम्पलेट और दिया, तो KR यादव जी ने मेरे को बोला ये भी बच्चे को दिया, बोला ये अपने साथ में ले जाओ। उनका एक बेटा चंडीगढ़ मतलब जा रहे थे पढ़ाई के लिए, वो अपना भी कर रहे थे इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग के लिए कर रहे थे। तो बोला ठीक है। अब वो जैसे बैठे उन्होंने बोला यार आप एक बात हो, धर्मेंद्र जी से मुलाकात कैसे हो सकती है? मैं साहब देखो बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो उन्होंने बोला अपन बात करते हैं। उस दिन बात तो नहीं हुई, अगले दिन भैया दूज था, नंबर दे दिए। फिर उन्होंने प्रकाश जी ने उनसे बात की, बोले भी आप नेक्स्ट डे 1:30 बजे का टाइम रख लो। तो बोला मैं भी इधर पहुंच जाऊंगा। अक्षरधाम मंदिर एक है वैशाली के अंदर, वहाँ हम लोग पहुंच गए और आकर के, और मजे की बात है आने तो 2 थे, वो खुद थे, उनकी वाइफ थी, उनका बच्चा था, 2 बच्चियां थी और एक उनका फ्रेंड और बच्चे का फ्रेंड भी था, वो भी आ गया। और आने के साथ में इतने पहले तो जैसे हम आए बैठे, धर्मेंद्र जी ने हमारे को दीपावली की वो मिठाई खिलाई, वो मिठाई खिलाई कि हमने पूरी 2 प्लेटें पूरी साफ कर दी आराम से। भाई वो प्रसाद भी भगवान का था। थोड़ी देर के बाद में फिर हमारे एक एडवोकेट साहब हो रहे थे जो यहाँ पर आते रहते, वो भी आ गए। हाँ, तो फिर ध्यान कराया सब। ध्यान के अंदर एक बार नहीं 2 बार ध्यान कराया और उस ध्यान के अंदर बड़ा सही आनंद आया और सबकी अलग अलग अनुभूतियां दिखाई दी। रिकॉर्डिंग भी करके रखी हुई है और करने के साथ में हम उनसे टाइम लेकर के उस टाइम तो वापस चले गए। तो सब ऐसे करते करते उसी दिन मेरे को क्या बीच में 3-4 दिन पहले ऐसा लग रहा था, एक सपने में 3:30 मतलब 3 बजे से 3:39 तक एक दृश्य नजर आ रहा था जो कि मेरे को पता नहीं था कि बिल्कुल साक्षात मतलब एक मंदिर है, मंदिर के अंदर आरती वगैरह और उसके अंदर दादा गुरुदेव बिल्कुल आकृति के अंदर एक अच्छे गोल्डन कलर में मतलब वो लग रहे और लंबे लंबे बालों के साथ में। तो मेरे को बड़ी अच्छा महसूस हो रहा था और सारे उनके आसपास के जो साधु संत वगैरह थे पहली बार मैंने देखा। मैंने आके उनको बताया, मतलब साहब मेरे को ऐसे ऐसे, पहले मैंने पूछा था कि मतलब मेरा जामसर जाने को मन कर रहा, बोलते ऐसे मत जाना जब तक या तो कोई मतलब फिर कैसे जाऊँ, बोला या तो आपको अनुभूति होगी, सपने में आ गया, कोई आवाज़ होगी। तो वो आवाज़ भी आ रही थी जल्दी आ जल्दी आ। तो इन साहब से मैंने पूछा था, मैंने बोला अभी आप जा सकते हो। शाम को जाने का प्लान था लेकिन ठंड वंड थी। अगले दिन सब में मज़ेदार बात है, मैंने घर से 1000 रुपये लिए और यहाँ से मेरे पास में सीनियर सिटीजन का कार्ड है जिसमें राजस्थान के अंदर 30% डिस्काउंट मिल जाता है। 350 रुपये की टिकट थी मेरी, 250 रुपये की टिकट में मेरे को वहाँ से 10 बजे हम लोग बैठे चौमी पुलिया से बस के अंदर बैठा मैं सरकारी में, और उसने 5:30 बजे मेरे को बीकानेर बस स्टैंड पे उतार दिया। उसके बीच में जाने से पहले मैंने धर्मेंद्र जी से रिक्वेस्ट किया था मेरे को अपने भंवर जी के नंबर दे दो। तो इन्होंने नंबर दे दिया, मैंने फ़ोन किया, मैंने बोलते ठीक है साहब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। बोलते ठीक है पहुँच गए तो आप जाओ। अब एक बार तो मैं सोचा मैं जाऊँ कहाँ, तो उन्होंने बोला नहीं, बोला ये आंतरिक प्रोग्राम इंटरनल कनेक्शन है मेरा, कोई मैं इंटरमीडिएट नहीं हूँ, आप तो सीधा जाओ वहाँ पर जामसर। बोला ठीक है। वहाँ से 28 किलोमीटर कंबाइंड ऑटो चलता है, उसने 40 रुपये लिए और उतार करके जहाँ पे जामसर अपना आश्रम है वहाँ पे उतार दिया। वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले 2 लड़के खड़े थे, उसमें एक उनका नाम रफ़ीक भाई था। बोला आप चलोगे? बोला ठीक है। मैं बैठ गया। उन्होंने जा करके मेरे को मंदिर में बिल्कुल सामने उतारा। शाम का टाइम था। उन्होंने जाके बताया कि ये गीज़र है, यहाँ बाथरूम है, नहाना धोना। और उस दिन कोई नहीं थे, मतलब कोई यात्री नहीं थे। से 2 नंबर कमरा मेरे को इश्यू कर दिया उन्होंने। एक मोहन जी थे जो भोजन प्रसादी वगैरह बनाते हैं, और वहाँ पर एक माता जी थी वो सेवा वगैरह करती। मैंने तो जाके अपना रूम खोला और जा करके सामान रखा, नहा धो करके, गर्म पानी था, कपड़े वपड़े चेंज किए और आके सीधा दर्शन किए। और वहाँ पर दर्शन करने का माता जी बोला आप समाधि पे ध्यान कर लो। अभी है मज़ेदार बात, ध्यान करने के अंदर क्या होता है सब, जैसे अपन देखते हैं समाधि के अंदर थोड़ा स्टेज है नीचे जहाँ पे वो दीपक वगैरह नीचे रखा रहता है। एक नॉर्मल दीपक था, उसमें थोड़ा सा तेल था और एक बत्ती जो जली हुई होती थी। वो जली हुई बत्ती थी। जब मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैं बोला गुरुदेव यही उठा लेता हूँ। बत्ती का दूसरा हिस्सा इधर किया और माचिस से दीपक जलने लगा।
अब होता क्या है, मैं जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूँ, वो दीपक तो यहाँ जल रहा है, मेरी आंखों से आंसू टप टप कर रहे हैं और इंटरनल हमारी बातें चल रही। गुरुदेव से जो भी मेरे मतलब क्वेश्चन सवाल थे वो मैंने पुटअप करे और वो रोशनी ऐसे आ रही है। और वाकई जब कई बार ये धर्मेंद्र जी वगैरह बताते ना, सारे जितने ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता वहाँ पर है, तो ये प्रैक्टिकल मेरे को वहाँ पर महसूस हुआ। उस लाइट के अंदर से सारे के सारे, ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये भी नहीं है कि कोई मेरे को कुछ बोल रहा है या दे रहा है, कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसे घूमते घूमते नजर है। और बीच में गुरुदेव की वो आकृति बिल्कुल लंबे लंबे बालों के साथ, मतलब आनंद आ रहा था। उसके बीच में मैंने गुरुदेव से 3-4 चीजें मतलब बात करी। इसमें क्या था कि एक छोटा सा कोई घरेलू केस चल रहा है मेरी सिस्टर के साथ में, तो मैंने गुरुदेव से बात की, गुरुदेव ऐसे ऐसे है, मेरी सिस्टर के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कोई कोर्ट केस वगैरह हो, क्योंकि कोर्ट केस के अंदर आजकल 1947 के केसेस को सॉर्ट आउट नहीं हुए और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और जूतियां भी घिस जाएगी, और मेरी सिस्टर भी थोड़ी स्लो माइंडेड है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कहीं कोर्ट वोर्ट में जाए। तो बोला ये केस आपके कोर्ट में ही है और आप ही इसको मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। तो मतलब उन्होंने बताया कि कोई इश्यू नहीं, आपके सारे काम बनते जाएंगे। वो क्लियर हो गया। फिर मैंने बच्चों की काम वाम के बारे में देखा, उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, आपके सारे के सारे काम तैयार हो जाएंगे। फिर मैंने गुरुदेव को एक एप्लीकेशन और डाली, वो गुरुदेव थोड़ा बहुत कोई नौकरी नाकरी का जुगाड़ लगाओ ना जिसमें खर्चा पानी निकलता रहे। तो बाद में बोले ये भी हो जाएगा। अब आप यकीन कीजिए, जब मैं वहां पर, और ये बात 1 महीने के बाद की है, मतलब 19 अक्टूबर को तो हम यहाँ मिले और गुरुदेव ने 1 महीने का टाइम लेकर के अगले जब 20 तारीख को मैं वहां पहुंचा, तो वहां ये 1 महीने के बाद गुरुदेव ने मेरे को बुला लिया और सारी चीजें क्लियर कट हो गई। अगले दिन मैं वहां से जब रात, हाँ शाम को जब जैसे ही ध्यान वगैरह करके बाहर निकले तो मोहन जी के पास में गया, तो मोहन जी ने बोला देखो खाना, बोला रोटियां उन्होंने बना रखी थी, सब्जी बोला पहले की पड़ी है और आप एक काम करो सब्जी बनाओ। बोला गुरुदेव का आदेश है। बोला प्रभु मैंने आज तक जिंदगी में कभी सब्जी बनाई नहीं मेरे को क्या और सब्जी भी क्या है, सब्जी उन्होंने 6 तो मिर्ची दे दी मेरे को और 2 प्याज दे दिया और 1 टमाटर। बोला इनको बारीक बारीक काट लो, और उन्होंने 5-6 पापड़ सेक दिए, बोले ये सब्जी बनाओ। और भगवान मैंने तो जय गुरुदेव बोल के काटता रहा, तेल वेल डाल करके पहली बार बना रहा। 5 स्टार होटल भी फेल हो जाएगा। वो जो बनी ना, वो बाद में फिर गुड़ की डली वगैरह ले करके हम जहाँ पे भोजन करते हैं, मैं और मोहन जी बैठ करके आराम से भोजन किया। और वो पूरी सब्जी मैं मतलब पूरी साफ कर दी, जैसे ताकि साफ करने में तकलीफ नहीं हो। और बाद में गुरुदेव ये बोलते हैं कि आज के बाद सब्जी तू ही बनाएगा। हमारे घर में क्या सब्जी की समस्या चलती है, घर वाले जो बनाते हैं ना वो इनसे कोई मतलब सब्जी इस तरह की बनती, टेस्ट नहीं आता, बोलते आज के बाद बनाना। फिर मैंने घर में आके ट्राई किया, वो गुरुदेव ने वो ड्यूटी भी मेरे को दे दी। तो ऐसे करते करते सब ये काम तो बहुत अच्छा चलता रहा। अब अगले दिन क्या होता है, मेरे जो सिस्टर के जो हस्बैंड है उनके बड़े भाई के बच्चे की शादी थी 23 तारीख को। अब वो एक दिन पहले, मतलब ये बात 19-20 जैसे मैं वापस आया था, जिस दिन 20 तारीख तो वहाँ पे था, और आने के बाद में अगले दिन ही मैं बोला गुरुदेव मेरे जाने के बाद ही उनको बुलाना। मेरा फ़ोन आया था कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ और मैं बच्चों से मिलूँगा। बोला ठीक आप आ जाओ, लेकिन बच्चों को तो हम भेजेंगे नहीं शादी में। बोले ठीक है। तो अगले नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आता, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था, बोलते मैं बच्चों से मिलने के लिए आ रहा हूँ। बोले ठीक है आपको स्वागत, आ जाइए। आने के बाद में उनसे वार्तालाप वगैरह कराई और वो बातें बिल्कुल जैसे गुरुदेव ने बताया था ना कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि 23 तारीख को शादी में आना है। बोला ठीक है। 23 तारीख को जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बोला चलो रिश्तेदारी है, उनकी भी बात है हमारी बात है, जो हुई वो तो हुई। तो मैं अपने भांजे को भी साथ में लेकर के, वो उनको सरप्राइज देने के लिए भांजे को लिया और साथ में चले गए। बहुत एंजॉय वगैरह किया। फिर उनको मैंने बता दिया था, वो सब ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं मैंने कुछ काम कर रखा, बोला अपन बात करेंगे। तो शादी में जाके हम वापस आ गए। अगले दिन साहब उनको जाना था, वो आगे चले गए और मेरे को 27 तारीख को हमारे एक दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में मेरे साले के बच्चे की शादी थी, तो उसके लिए हमारे को जाना था। अब देखिए इस दिन का तो एक करिश्मा बहुत ही तगड़ा है। ये बात थी साहब 25 तारीख की शाम को। और 24 तारीख को दादा अपने गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाया था। तो KR यादव साहब ने मेरे को एक दिन पहले मतलब बताया था 23 तारीख को कि भाई कल गुरुदेव का अवतरण दिवस है। तो मैं साहब उस दिन सुबह पहले
जगह साफ करके गुरुदेव की तस्वीर को रख के और गुलाब की माला वगैरह लेके जलेबी और केले वेले ला करके रखने की तैयारी कर रहा था। जैसे मैं मेरे सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, आने के बाद में एक तख्ता बाहर रखा हुआ मैंने जिस पे ध्यान वान करता हूँ। अब देखिए साहब वहाँ पे एक शीशा मतलब मिरर जिससे हम शक्ल देखते हैं वो बड़े साइज का ऐसे किसी ने उल्टा करके रखा हुआ था। अच्छा। अब उल्टे मिरर में बोला यार हमारा मिरर कैसे है, फिर मैं तो ध्यान दिया नहीं, मतलब होगा, जबकि हमारा मिरर थोड़ा छोटा था तो उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आके अपनी वो करने लगा। मेरी वाइफ जाने के लिए तैयार थी तो शाम को मेहंदी वेंदी लगा लगो करके वो वापस है, उसने वो गलती से वो शीशा देख लिया। वो देखने के बाद में क्या कार्यक्रम होता है कि उसको चक्कर वक्कर आना और उसका मतलब फिर उसने उस शीशे को साफ करके माता जी को बताया था, मेरी मदर को, उन्होंने भी देखा, फिर ला करके उन्होंने शो केस पे रख दिया, शो केस के ऊपर। अब वो सामान वामान पैक करना था, अब वो जैसे सामान पैक करे तो चक्कर है उसके पेट में दर्द हो रहे थे, मतलब वो मतलब विचित्र कंडीशन होगी कि शादी में भी जाना है और जाने लायक पोजीशन भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, मेरे को संकेत हो रहा है ध्यान करो ध्यान करो। मैं क्या कि फर्स्ट रूम के अंदर बैठ गया और मेरे भांजी को और उनको बोला भी चलो ध्यान में बैठते। अब ध्यान में बैठते, छोटा जो मेरा भांजा 9th क्लास के अंदर वो भी ध्यान करता है, तो ध्यान में जैसे बैठते सब एकदम बैठते बैठते कुंडली शक्ति उसका ऑपरेशन वो बिल्कुल आकर के लेट गया। और आप यकीन करेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर वो अचानक ऐसे घबरा करके उठा और मेरे को सीधा बोला मामा जी ये जो शीशा है इसको बाहर फेंक करके आओ। बोला क्यों? बोला इसके अंदर एक बड़े बड़े लंबे बालों वाली दांत बाहर निकाल के सफेद कपड़ों में मेरे को बोली कि ये शीशा हटाओ और इसकी वजह से बोला ये मामी जी को तकलीफ हो रही है। सब मैं उसी टाइम में पीछे गया और शीशे उठा करके बाहर बाउंड्री के जो वर्धमान स्कूल और हमारे स्टार सिटी की बाउंड्री उसमें कचरे में डाल गया। अच्छा जैसे मैं ऊपर आने लगा तो मेरे को संकेत हो रहा था कुछ और बोलेंगे, तो उस वक्त वो बच्चा नहीं बोला था, ये संकेत गुरुदेव की तरफ से थे। बोला और कुछ बोला भी जल्दी से, बोला हाथ मुंह धो करके आओ, जैसे कोई बड़ा आदमी बोलता ना उस तरीके से जोश में, तो मैं हाथ मुंह धो के आ गया। बाद में फिर उतनी जैसे वो शीशा फेंका विशेष का पेट का दर्द वगैरह सब कुछ मतलब नॉर्मल स्टेट हो गया और सारी सिचुएशन। फिर हमने सामान वगैरह पैक करके फिर मतलब चलो वो एक बार तो बोली नहीं मेरा जाने को मन नहीं कर रहा। फिर बोला देखो रिश्तेदारी में शादी एक बार होती है, बार बार तो होती नहीं। बच्चे भी मना कर रहे थे, उसको डॉक्टर को दिखाया थोड़ा तो फिर बोलते बोला चलो। फिर हम जा करके शाम को 7:15 बजे बस में बैठे थे सरकारी बस के अंदर। सरकारी बस का मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ, उसमें एक तो इंश्योरेंस होता है जो भी आदमी बैठता है। अच्छा। और दूसरा क्या है मेरे को डिस्काउंट मिलता है 30%। लेकिन वो उस टाइम में पंजाब रोडवेज थी तो उस डिस्काउंट तो था नहीं, लेकिन 580 रुपए के अंदर हमारी 2 टिकटें कट गई धौलाकुआं तक की। हम बैठे थे 7:15 बजे, रात को 12:30 बजे हम धौलाकुआं उतर गए साहब। वहां से ऑटो किया 100 रुपए, उसने 150 रुपये मांगा हमारे से, मतलब ठीक है। तो तालकटोरा गार्डन में 31 नंबर गेट पे राष्ट्रपति भवन के अंदर हम लोग एंटर हो गए। 13 नंबर ब्लॉक के अंदर मेरे ससुराल में मेरे साले का घर है। वहां जाके देखा तो सब सो रहे थे, हम भी जाकर के सो गए। और ये कार्यक्रम हमारा शादी का टाइम भी बड़ा अच्छा निकला था। अब यहाँ पे क्या होता है 27 तारीख की शादी वगैरह हो गई। इसी बीच में गुरुदेव एक दूसरा काम करते हैं। मैं गुरुदेव को बोला था कि गुरुदेव मेरे ये नौकरी वोकरी का, उसी के बीच में यहाँ जाने से पहले बीच में मैं भूल गया, हम ECHS जाके गए थे, एक्स सर्विस कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम विद्याधर नगर में। मेरी वाइफ को दिखाने के लिए गया था कि ये थोड़ी कमजोरी सी आ रही है। आते वक्त क्या होता सर, एक ZRO से पहले मतलब जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस से पहले डायरेक्टरेट है जो पहले बनी पार्क में था, वो चौमुखली के बाद है। मैं बोला चलो यहाँ जाके आते हैं। वहाँ जाके मैंने डायरेक्टरेट से एक क्लरिकल में पूछा साहब हम एक स्कूल के अंदर अगर NCC स्टार्ट कराते तो क्या प्रोसीजर है। उन्होंने बोला आप ये फॉर्म है ये ले जाइए और इसकी 6 कॉपी बनेगी। एक तो अल्बर्ट हॉल के पीछे हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर है, वहाँ ले जा करके इसको फॉर्म फिलअप करके वहाँ दे दिए और एक JL मार्ग के ऊपर जहाँ पे बटालियन है वहाँ पर दे देना। तो सेम टाइम पे क्या होता है कि फॉर्म ले करके और फिलअप किया। आने के कुछ दिन पहले ये पावर हाउस के पास में अपना रावण गेट है, वो कालवर रोड के ऊपर मैं एक स्कूल है जीनियस एकेडमी, उसमें 1 साल पहले ऐसे ही चला गया तो वहाँ पे बैनर लगा होता है कि जो
आपके LMG वगैरह, मशीन गन वगैरह, इनको ऑपरेट करके बच्चों को दिखाते हुए। तो मेरे को ध्यान आया उस स्कूल में चल करके देखते हैं NCC है या नहीं है। तो जैसे मैं गया, उसके डायरेक्टर नंदलाल जी है, उनसे मुलाकात की। बोला हमने अप्लाई तो कर रखा है लेकिन अभी तक हमारे को NCC मिली नहीं है। बोला सर आप एक काम करो, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे को दो और ये काम मैं आपको करवा के दूंगा। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए। अब सब मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट ले करके सीधा मैं वहाँ पे चला ही गया था। उन्होंने मेरे को नंबर बताया कि फॉर्म के साथ में आप ये डायरेक्टरेट के अंदर मदन पाल जी मिलेंगे और इनसे आप बात कर लो। मैं उनसे बातचीत वगैरह करके चला गया। उन्होंने बोला आप ये आपके नंबर हैं और इस टाइम पे आ जाएंगे। 28 तारीख को सब मैं क्या किया, वेस्ट ब्लॉक नंबर 1 सेक्टर 1 के अंदर RK पुरम के अंदर NCC डायरेक्टरेट के अंदर पहुंच गया। वो वहाँ पर जा करके देखता हूँ, क्योंकि 95-97 में मैं सीबर्ड प्रोजेक्ट में ड्यूटी करता था नेवी के अंदर लास्ट में। बाकी टाइम तो मेरा पूरा सी सर्विस 2 साल दिल्ली आ गया था। तो मेरे को जगह लोकेशन मालूम थी। रिसेप्शन पे एक हरियाणा के क्लर्क बैठे हुए थे। तो बोले भाई आज तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती एक्स सर्विसमैन की। बोले सर कोई बात नहीं, गुरुदेव ने संकेत किया, बोले इसको साहब बोल दो। बोला साहब कोई आप किसी से बात करा दो। उन्होंने बोला 131 पे डायल कर दो। 131 पे साहब जैसे डायल किया तो ग्रुप कैप्टन V गणेश जी ने बात किया। अब अफसर है तो अफसर के साथ में अंग्रेजी में बात करनी जरूरी होती है। तो गुरुदेव, उस वक्त मैं नहीं बोला, गुरुदेव के ढंग से आवाज़ निकल रही है। उन्होंने बोला ठीक है मैं चिट्ठी भेजता हूँ किसी के साथ में। 15 मिनट हो गए साहब, कोई नहीं आए। मैंने दोबारा कॉल किया, मौसा आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। वो तो आई एम जस्ट कमिंग। आप यकीन करेंगे साहब गुरुदेव किस रूप में कैसे आ सकते हैं। तो हमारे बॉयलर सूट बोलते हैं, जैसे को डांगरी बोलते हैं, पायलट वगैरह जब जाते हैं ना, एक पूरा पैंट और शर्ट बनी होती है और 4 स्ट्राइप आपकी ग्रुप कैप्टन की लगी हुई। और वो चेन्नई के थे गणेश। उन्होंने आके बड़े अच्छे ढंग से मेरे से बात करी, जबकि मेरी हैसियत नहीं थी। मैं बोला गुरुदेव किस रूप में आके बात करते हैं। सर ऐसे ऐसे हमने अप्लाई किया हुआ है। तो बोला क्या हो गया, ये तो आउट ऑफ दी टर्न मिलेगा, आपने FSF में किया, फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम ये बोलते हैं। उन्होंने बोला सर लिख के दो, मेरे को पता नहीं। उन्होंने मेरे जो फॉर्म था उसके पीछे ही एंट्री कर दी कि एक तो होता है अप्लाई करो जो गवर्नमेंट के अंदर एडेड आर्मी सेंट्रल स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के लिए, वो तो गवर्नमेंट पे करती है। एक जो प्राइवेट स्कूल होती है वो फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर आती है। उसमें फंड कोई नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारी टीम जाती है, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह कैंप्स मिल जाते हैं। तो मौला साहब लिख के दो, उन्होंने लिख करके मेरे को दे दिया। और उसमें उन्होंने मेंशन किया स्पेशल कि इसमें एक ESM होता है, एक्स सर्विसमैन, जो कि रिटायर्ड होता है, उसकी एज की कोई लिमिट नहीं होती है। और एक ANO होती है, असिस्टेंट NCC ऑफिसर, वो लेडी होती है, क्योंकि लड़कियों को जब कैंप में लेके जाते हैं तो लड़कियां होनी चाहिए, लेकिन वो NCC सर्टिफिकेट होल्डर होनी चाहिए। और एक क्लर्क होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करते हैं। ठीक है, वो लेकर के मैं जैसे ही आया तो घर पे आने के बाद मेरे को उसी दिन निकलना था, लेटर ला के वापस बस के अंदर बैठना था। और मज़ेदार बात देखो उसी दिन क्या होता है, हम जैसे 31 नंबर गेट से बाहर निकलते हैं, तो मेरे जो भतीजा था वो निकलने लगते, बोलते फूफा जी अपन इस गेट से नहीं निकलते। वो 11 मूर्ति की गेट से बाहर निकला और वहाँ पर ये पालम अपना है जो एयरपोर्ट तक हर मतलब 100 मीटर की दूरी के ऊपर कमेंडोज और पूरे सिक्योरिटीज वगैरह लगी हुई है। धोला कुआ के ऊपर जो बस स्टॉप है उसके जितने यात्रियों को पेट्रोल पंप के साइड में जैसे इंतजार, और सारी बसें बंद। अब देखिए हम निकले थे 11:30 बजे और वो चलते चलते पूरे रास्ते बंद है, लेकिन हमारे लिए गाड़ी चल रही थी। अब गुरुदेव का कमाल देखो। अब वहां से मैं बोला भाई कहाँ उतारेगा, बोलते इफ्को चौक भी चला गया, राजीव चौक भी चला गया। गलती से उतरना तो चाहिए राजीव चौक, लेकिन राजीव चौक के नेक्स्ट स्टॉप पे गाड़ी, उसमें पेट्रोल वगैरह लेके हमने गाड़ी रोकी। मैं बच्चे अभी तो आप निकल जाओ और मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। अब जैसे मैं यहाँ पे उतरता हूँ 2-3 सवारी और खड़ी थी। एक NHAI का बंदा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो बोलते वैसे कहाँ जाना आपको। मैं बोले सब जाना तो जयपुर। अच्छा उस टाइम क्या मेरे पास में 4 बैग हो गए और एक मेरी मिसेज साथ में। अब 4 बैग के साथ वो शादी वादी का सामान, मिठाई उठाई थी। अब उसने तो उतार के रख दिया, चला गया। बोलते साहब यहाँ तो कोई बस वस भी नहीं रुकेगी। वो साहब देखो गुरुदेव की कृपा है, रुकेगी तो आ जाएगी, नहीं तो अपना क्या जाता है। आप यकीन करो साहब, ब्राउन कलर की सियाज गाड़ी सुजुकी वाली, वो आकर के हमारे को देखा, थोड़ा उस NHAI वाले को देख करके डर के थोड़ा आगे चला गया। वो सोचा पुलिस वाला होगा।
फिर जो साथ वाले जो 2-3 बंदे थे वो भागते भागते वहाँ गए, उन्होंने सुन लिया कि भाई मेरे को जयपुर जाना है। बोलते कि फिर उन्होंने इशारा किया, बोला आओ जयपुर के लिए आपके उसमें, और सामान तो रखा, बोला आ जाओ। बोला भैया पूछ तो लो कम से कम क्या पैसे लेगा। तो वो उसमें एक विकास नाम का ड्राइवर जो कि सोडाला में रहता है, वो बोला साहब मैं सोडाला रहता हूँ। बोला क्या नाम है? बोला विकास। मतलब विकास जी कितने पैसे लोगे? बोलते दे देना जो होता है। मतलब नहीं वाजिब बताओ। बोला 500 रुपये सवारी। बोला ठीक है। तो साहब उन बंदों ने मेरी हेल्प करके बैग वैग अपने डिक्की में रखा, और मैं और मिसेज बड़े आराम से, गुरुदेव यहाँ पर एज ए ड्राइवर बन के आ गए। हाँ करके अब यकीन करते हम आराम से बैठे हैं। और चूंकि सुबह मेरे को बच्ची ने बोला था, बोला पापा लेट सेट हो जाओगे, मैं यहाँ से कैब बुक कर देती हूँ। अब कैब जयपुर से आई तो 5-6 हज़ार रुपये तो मिनिमम लगनी है, लेकिन गुरुदेव 5-6 हज़ार में नहीं, अपने को मात्र 1000 रुपये के अंदर हम बैठ कर गए। फिर उसने बोला भाई मैं यहाँ से कोई आगे वाली सीट है किसी को बैठा लो। बोला भाई बैठा ले, क्या तकलीफ है। तो एक उनको बंदा और मिल गया जिसको सिंधी कैंप जाना था, तो उसने बोला सिंधी कैंप तो नहीं उतारूंगा, लेकिन 200 फुट बाईपास के उसको जोधपुर जाना वहाँ उतार दूँ। बोले ठीक है। उसने साहब हमारे को शाम को 14 नंबर पे उतार दिया, और वहाँ से एक ई रिक्शा पकड़ कर हमने 150 रुपये के अंदर, क्योंकि मेरा सामान भी ज़्यादा था, गुरुदेव वाजिब खर्चे के अंदर ये काम कर देते, और मैं वापस आ गया। ये तो यहाँ की कहानी है सर। बीच में एक और बताता हूँ, पिछले मतलब 27 तारीख की, मतलब ये बात आ रही है आपकी, अक्टूबर 27 को दिल्ली मेरे को जाना था मेरी मिसेज के यहाँ से, मतलब कोई किसी 13वीं का प्रोग्राम था। उस दिन हमारे को पता नहीं था कि 13वीं, हम तो ऐसे चल दिए भाई रिश्तेदारी में जाना चाहिए। अब वापसी में आने के टाइम पे क्या हुआ, मेरा एटीएम तो था, पैसे खत्म हो रहे थे। अब बीच में एटीएम भी नहीं, हमें पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भरते हैं उनसे बोला यार मेरे को ये कार्ड इंसर्ट करके पैसे दे दो। बोलते नहीं, वो सुपरवाइजर से पूछो। उन्होंने बोला यार दे दो इनको 500 रुपये। कुछ पैसे और थे, और हम वो टिकट ले करके वही 580 रुपये के अंदर 2 आदमी आराम से बैठ के हम पहुंच गए सर। अच्छा, जब मैं वापस पहली बार जब वहाँ पे गया था, गुरुदेव ने मेरी मदद और करी। मेरे को बच्ची के, मेरी बेटी रहती है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पे अपना गौड़ सोसाइटी है। गुरुदेव को मैं, जैसे धर्मेंद्र जी ने एक बार बोला था कि हे गुरुदेव बोला आप मेरी गाड़ी चलाओ, तो मैंने इनकी कॉपी करके, हम तो फौजी आदमी नकल मार लेते, तो बोला गुरुदेव जब आपने उनकी मतलब वो मदद करी है तो मेरे साथ में मैंने कौन सा न्याय कर दिया, आप मेरे साथ में रहो। तो गुरुदेव मेरे साथ बैठे, बस में जो साइड में बैठा हुआ, जब मैं गया था तो मैं पूछ तो लो ये कौन है। आप यकीन करो गुरुदेव जी वहाँ भी बैठे हुए। कैसे? उन्होंने बोला मैं कहाँ जाओगे? बोले मैं 4 मूर्ति जाऊँगा। तो 4 मूर्ति में वहीं पर गौर सोसाइटी। बोला यार मेरे को भी जाना, लेकिन इस रूट का मेरे को बोला आप मेरे साथ में चलना, मैं ले चलूँगा। मात्र साहब वो 287 रुपये की टिकट थी, और 30 रुपये के अंदर और, जबकि मेरी बिटिया बोल रही थी मैं आपकी कैब बुक कर देती हूँ सराय काला खासे धौलाकुआ से, वही तो 700-800 रुपये लगाएगी, हमारे को 30 रुपये में गुरुदेव ले गए। तो बोला गुरुदेव की ये तो उस टाइम की। जब हम वापसी में जब उतरने लगे तो सब 12:30 बजे का टाइम होने लगा। बस से बैठ करके हम लोग आगे आने के वक्त क्या होता है ये, हाँ ये उस टाइम की बात थी जब वापसी में आ रहे थे, मैं और मेरे मिसेज आ रहे थे। तो मैंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट करी, माँ गुरुदेव मेरे पास पैसे तो है, लेकिन मात्र 100 रुपये में आप मेरे को सिंधी कैंप से लेके और कालवाड़ स्टार सिटी लेकर के चलो। वैसे खैर कान पकड़ते नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुरुदेव तो सबकी सुनते। गुरुदेव को मतलब ये क्या है, जब नए नए होते हैं तो थोड़ी टेस्टिंग सी होती है। कई बार को बोलते गुरुदेव अरे गुरुदेव क्या नहीं कर सकते आप, तो बोल के तो देखो। तो बोला गुरुदेव मात्र 100 रुपये। अब देखिए गुरुदेव कैसे लेके जाते हैं। जैसे नीचे उतरा तो एक ऑटो वाला, बोला भाई साहब कहाँ जाओ? बोला हाथोज। बोला हाथोज? बोला हाँ। बोला 350 रुपये। बोला नहीं भाई तू जा। तो थोड़ा सा टर्न लिया तो पारिक कॉलेज की तरफ हम लोग खड़े थे, मैं और मेरी वाइफ। तो एक ई रिक्शा आता है, बोला साहब कहाँ जाओगे? बोला हाथोज। बोला यहाँ से नहीं आप चांदपोल चल जाओ, वहाँ से मिल जाएंगे। 500 मीटर की दूरी था, मैं और मेरी वाइफ दोनों बाई वॉकिंग करते चले गए। अब यहाँ पे एक आपका ई रिक्शा खड़ा हुआ और एक सीएनजी वाला। सीएनजी वाला जो रिक्शा खड़ा हुआ उसमें जो ड्राइवर है वो सिंधी है। अब मेरे को क्या पता चला, बाई फेस और वो मोटे ताजा होते। जाके देखा तो वो झोटवाड़ा बुला रहा था, एक सिंधी और बैठा हुआ था मेरी एज का। बोला ठीक है। बोला भैया हाथोज जाना। बोला हाथोज नहीं, मैं काटा पंखा छोड़ दूंगा। बोला क्या लोगे? बोला 50 रुपये। बोला एक का? बोलता नहीं 2 का। तो मेरे को आनंद आया। तो भाई चलो आधे तक तो गुरुदेव 50 रुपये में 2 आदमी को ले आए, इससे अच्छा। और जैसे मैं काटा पंखा उतरता हूँ, एक सीएनजी वाला ऑटो खड़ा हुआ था। बोला भाई यहाँ से हाथोज चलोगे? बोले 200 रुपये।
मैं बोला यार मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, 50 रुपये में 2 आदमी हैं, तो यहाँ से उसके 200 रुपये मांग रहा है। आगे 4 राजस्थान पुलिस वाले गश्त कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया, मैं साहब देखो मैं फौजी आदमी हूँ, ये मेरी हेयर स्टाइल है, ये मेरा आई कार्ड है। ये फौजी, ये पुलिस वाला, सॉरी ये जो ऑटो वाला यहाँ से 200 रुपये मांग रहा, जरा इसको समझाओ अंग्रेजी में। तो इतनी देर वो तो नहीं आया, एक ई रिक्शा आ गया। वो जब तक बोलते भी देखो ये हमारे फौजी आदमी है, आप इनको ले जाओ यहाँ से हाथोज, ये आपको, मैं बोला, वो बोलता आप बैठ जाओ। मैं साहब क्या लोगे? बोले 100 रुपये। बोला नहीं यार 50 रुपये दूंगा, मेरे पास में 50 रुपये है और गुरुदेव से मेरी मतलब सेटिंग होगी भी 100 रुपये में पहुँचा देंगे। तो बोले ठीक आप बैठ जाओ। तो जैसे आप बैठते, देखो यकीन करो यहाँ से काटा पंखा से 200 फुट बाईपास की पुलिया है, वहाँ पे जा करके वो भाई साहब बोलता है यार मेरे को निवारू जाना है। मैं उस टाइम हाँ कर ली, तो यार तुमने हमारे को फंसा दिया। बोलते नहीं, आप इतनी देर एक ई रिक्शा पीछे से आ रहा है, उसने उसको बोला ये आप इनको स्टार सिटी उतार देना, ये आपको 50 रुपये दे देंगे। उस ई रिक्शा ने हमारे से कुछ नहीं लिया, वो चला गया निवारू की तरफ। अब उस ई रिक्शा में बैठा हूँ, वो ई रिक्शा वाला गोविंदपुरा में आकर के बोलता भाई साहब मेरे को तो गोविंदपुरा जाना है। तो बोले यार तो फिर हमारे को फंसा दिया। इतनी देर में एक ई रिक्शा और आ रहा। देखो गुरुदेव कहाँ कनेक्टिविटी, कोई जैसे रिले रेस होती है ना, वो रनिंग करते हैं, राइट, तो ऐसे मिल रही है। और वो आकर के वो थोड़ा सा उसने ड्रिंक्स ही करी है। फिर मैं बोला अपने को क्या मतलब, ऐसा लग रहा था शक्ल सूरत से। वो बोलता है कि ड्राइवर, ऑटो वाला बोलता है देखो ये मैं 30 रुपये इससे ले रहा हूँ, आप इसको 50 दे देना। मैं बोला ठीक है। और 10 रुपये थे उसके फोल्ड के, मेरे को 30 से क्या मतलब, भाई हमने तो 50 ही देने। तो मेरी भाई बोलती हम वैसे नहीं देंगे। अरे भैया तूने भी 2 को दिया क्या, तो 50 तो दो कम से कम, जो गुरुदेव से बात करी। तो साहब उसको जाना था ऑटो वाले को रॉयल सिटी, हमारे से 3 किलोमीटर आगे स्टार सिटी में उसने उतारा और हम सीधे चल गए 50 रुपये दे के। तो देखो गुरुदेव हर जगह हमारी मदद करता है, मात्र 100 रुपये के अंदर ले गए चले गए। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मैं आपको आखिर में यही बताऊंगा कि ये चीज़ें बहुत काम करती है। इधर आने के बाद में एक जो एनसीसी वाली हमारी बात चल रही थी, वो जो मैं लेके आया था उनसे, ग्रुप कैप्टन से लिख करके नंदलाल जी को दिखाया। बोलते ठीक है साहब। अब देखिए, एक तो अपन नौकरी के ऊपर जाते हैं, अगले से रिक्वेस्ट करते हैं। गुरुदेव यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करा रहे हैं, गुरुदेव अगले को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई साहब मैं नौकरी, मैं बताया साहब ये चीज़ें हैं और कल से मैं आ रहा हूँ। बोला आप कल से आ जाओ। मतलब मैं नौकरी के लिए पूछ नहीं रहा हूँ, गुरुदेव किस ढंग से बता रहे, आप कल से आ जाओ। उनको उन्हें बता दिया ये एक तो रूम चाहिए ऑफिस के लिए, और एक मेरे को एक ANO लेडी चाहिए, उसको मैं ट्रेन करता हूँ। उन्होंने PTI को बुलाया, उसको मैंने इंटरव्यू ले लिया। और एक मेरे को आपका फायरिंग रेंज वगैरह चाहिए। बोलते ठीक है। ये बोल के बोला एक लेटर बना करके। अब आज की बात सीधा, ये एक बात थी कल की। आज शाम सुबह मैं जब ध्यान में बैठा तो ध्यान में आदेश आते कि बोला वो लेटर जो पहले बना रखा था, आज का एक फ्रेश लेटर बनाओ और ले करके उसको ऑफिस चले जाओ। अब क्या होता है, लेटर मैंने बना दिया। उस टाइम पे नंदलाल जी भी नहीं थे, उनका बेटा उधर था। उन्होंने लेटर वगैरह टाइप करवा दिया था मैंने और साइन मार के दिया। मतलब सर गाड़ी का अरेंजमेंट कराओ। उन्होंने गाड़ी के लिए एक ऑटो ड्राइवर, मतलब उनका जगह जो बस की गाड़ी चलाते हैं वही ड्राइवर ऑफ टाइम में चले जाते हैं, वो अपना ऑटो चलाते हैं। उसने बुलाया, बोला आप ऑटो में चल जाओगे। मैं साहब ऑटो में क्या तकलीफ है, हमारे को तो जाने से मतलब है। वो ड्राइवर आया था और हम चल रहे थे। जब मैंने बात किया, लेकिन पता चला आज सैटरडे, आज तो उनकी छुट्टी है, आज ऑफिस वगैरह बंद है। यहाँ डायरेक्ट से भी मैंने बात कर ली थी। वो बोले साहब आज हमारी छुट्टी है। बोला ठीक। बोला कोई बात नहीं, ऑटो वाले को बोलो मैं विद्या आश्रम स्कूल है पैरामाउंट निवारू रोड पे, वहाँ जाता हूँ और वहाँ पे NCC ऑलरेडी चल रही है, तो थोड़ा उनसे डिस्कस करके आता हूँ। वहाँ पे ANO एक दीपिका मैडम करके है, जिसने NCC C सर्टिफिकेट अपना भवानी निकेतन में से लिया हुआ है। उन्होंने उसके पास गया, उन्होंने मेरे को सारी चीज़, बोला मैम थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से ये रिक्वायरमेंट है और इस तरह। अब वो खुद भी इंटरेस्टेड थी। बोले सर अगर कहीं ANO की ज़रूरत हो तो आप मेरे को बताना, मेरे पास C सर्टिफिकेट है और मैं आपके साथ में हेल्प करूँगी। बोला ठीक है। वापस मैं आया हूँ। फिर देखिए ऑटो गुरुदेव कहाँ संकेत करते हैं कि भाई वहाँ पर सेंट एंसलम स्कूल आती है निवारू रोड पे। वो ऑटो वाले को रोक दिया। जैसे मैं अंदर जाता हूँ, बसें अपने वैन वगैरह निकलने लगती है। वहाँ रिसेप्शन में जाके पूछता हूँ ये आपने यहाँ पर ये NCC है क्या? वो था हमारे पास एयरफोर्स की NCC है और वो मैम जो है वो भी कैंप में गई है, 8 तारीख को वापस आएगी। मैं बोला ठीक है। तो बोला गुरुदेव यहाँ तो है, अभी आगे चले। तो बोलते झोटवाड़ा के अंदर एनुमिलियम एक स्कूल है, चर्च स्कूल है। तो बाद में ऑटो वाले को बोला तो आप यहाँ खड़े हो, मैं अंदर जाके आता हूँ।
तो सब सीधा जैसे मैं गया तो बास्केटबॉल वगैरह खिला रही थी, एक लेडी पीटीआई थी। बोला आपके यहाँ एनसीसी है? बोलते एनसीसी तो नहीं है। बोला प्रिंसिपल कौन है? उन्होंने बोला जोसेफ मैडम है। बोलते आप जाइए। जो मैं जाकर के जोसेफ मैम से मिलने लगा तो वो थी नहीं रिसेप्शन पे। उन्होंने बोला थोड़ी देर में आएंगी। तो मैं वहाँ पर बैठ के मतलब वेट कर रहा था। मैं उस टाइम के यूनिफॉर्म में था और इंडियन नेवी की मैंने कैप भी लगा रखी थी। मेरे को डायगनली वैसे एक ऑफिस स्टाफ में एक अच्छे अधिकारी लेवल पे था बंदा, उसने मेरे को इशारे से बुलाया इधर आया। तो मैं जाने लगा तो बाकी के और वो रिसेप्शन मना करी। बोला आप कैसे जा रहे हो? आउट ऑफ दी टर्न इतने आदमी बैठे हुए हैं। बोला भी मेरे को तो बुलाया गया है, अब गुरुदेव कैसे बुलाते हैं? फिर मेरे को बोला आप बताइए कहाँ से हो? वो सब मैं विनोद शर्मा हूँ और मैं इंडियन नेवी से बिलोंग करता हूँ, आप लोगों के यहाँ पे एनसीसी के लिए आया हूँ। बोलते आप शिबू सर के पास चले जाओ। अब शिबू सर के पास में जाता हूँ तो वो जैसे मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोलते मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई आकर के हमारे स्कूल में एनसीसी स्टार्ट कराए। तो बाद में बोला भी तो मैं एक मीटिंग में जाने वाला हूँ। वो सर नो प्रॉब्लम, आई टेक ओनली 2 मिनट्स। मैंने उनको बोला सर ये, मैंने उनको बता दिया एक पेपर में लिख करके, सर एनसीसी स्टार्ट करने के ये प्रोसीजर है जो मेरे को अपने ग्रुप कैप्टन गणेश सर ने बताए थे। और इसके अंदर एक तो गवर्नमेंट एडेड होता है, वो तो आएगा नहीं, इसमें आपको एफएसएफ में एक ईएसएम की रिक्वायरमेंट है और एक एएनओ की। बोलते लेकिन हम तो किसी को जानते नहीं। बोला कोई बात नहीं सर, आपको ये सब, बोला मंडे को मिलते हैं। मैं भी जल्दी निकलने वाला था। बोलते आपको यहाँ भेजा किसने? बोला सर उसने। बोले किसने? बोला सर जी। सब बहुत जोर से हंसने लगे। वो सब गुरुदेव कैसे कैसे काम कर रहा। अच्छा इतनी देर में क्या धर्मेंद्र जी का कॉल आ रहा है, मैंने बीच में कट कर दिया। वैसे कॉल नहीं कट करना चाहिए लेकिन इम्पोर्टेंट कॉल था। तो मैं फिर मैंने उनको बताया साहब मैं यहाँ पर बिजी था। धर्मेंद्र जी ने मेरे को बताया, बोला आप एक काम करो, संकेत आ रहा, आप जल्दी आ जाओ और आकर के एक छोटी सी इंटरव्यू देनी है। तो साहब यहाँ पर मैं आ गया और आते ही जैसे बात करी, धर्मेंद्र जी ने बोला मैं थोड़ी देर मैं करूँगा ध्यान किया तो मेरे को बड़ा आनंद आया। और फिर उसके बाद मैं आपके सामने बैठ के, ये एक छोटी सी अनुभूति थी सर। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। और आपकी अनुभूतियां सुन सुन के मैं भी मतलब एक तरह से तंद्रा में जा रहा था। बिल्कुल आनंद की अवस्था, नींद में नहीं है वो। अच्छा। नींद नहीं है, मतलब वो ऐसे योग भी क्या कहो उसको, राम के नाम का नशा हो रहा था, ऐसा समझो आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो चलता रहा और बड़ा आनंद आया गुरु भाई। अब 20 अक्टूबर से आप जुड़े हो। जी सर। और आज कोई ज्यादा दिन तो नहीं हुए। नहीं सर, आज 2 दिसंबर है सर। 2 दिसंबर है तो मतलब रफली आप समझो कि 1.5 महीना हुआ है। बिल्कुल। और 1.5 महीने में आपको गुरुदेव ने ऐसी कुछ अनुभूतियां करवा दी, इतना दिखा दिया। जी। तो जब आप और लोगों को बताते हो, चूंकि आप तो फौजी आदमी रहे हो और आपके तो बहुत सारे साथी भी हैं। जी सर। तो आपकी मजाक नहीं उड़ाते लोग कि यार विनोद तू पागल हो गया क्या? बिल्कुल। देखो सर क्या होता है, पागल का मतलब होता है पागल, पा लिया गल पाली। हाँ गल पाली। तो इसमें वो कोई करे, मेरे को तो जो गुरुदेव के जो संदेश जैसे उनको संदेश मिला भी, हमारे को प्रचार करना और सच्चे लगे, अब बताते जाओ और आगे चलते जाओ, जिसको अच्छा लगेगा बात करेगा। तो मैं मोबाइल पे भी मेरे फ्रेंड सर्कल में भेजता रहता हूँ, जिसकी किस्मत जागृत होगी और जो इसके ऊपर काम करेगा उसके लिए ये काम करेगा, नहीं तो हमारा तो काम है। और हर व्यक्ति को मैं यही देखता हूँ कि गुरुदेव इसके अंदर है। तो मेरे को बहुत सी हर जगह गुरुदेव ऐसे चलते हैं कि आगे आगे चल के, और मैं केयर भी नहीं करता हूँ कोई करे नहीं करे। मेरे घर में भी कोई नहीं करता था, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से सब ध्यान में बैठने के लिए तैयार है और सबको बहुत आनंद। बहुत अच्छा। और जब आप पहली बार आए थे कमल राय जी के साथ, जी, तो उनको तो बड़ा विचित्र सा योग हुआ। तो आपका जो पहला इंप्रेशन था वो क्या था? भगवान क्या होता है, जय गुरुदेव, क्या होता है जब पहले दिन हम आ करके बैठे तो धर्मेंद्र जी ने बोला भाई ध्यान करना शुरू करो। तो मैं तो मेरे ध्यान किया 15 मिनट तक। आप यकीन करेंगे उनकी जो तामसिक प्रवृत्ति ऐसे धुक धुक करके, और उनके अंदर ब्रह्म राक्षस के हिसाब से मैं ये कर दूंगा वो करो। मैं भी एक बार आँख खोल के देखा भाई ये क्या। फिर धर्मेंद्र जी बोला आप अपना ध्यान करते रहो। बाद में धर्मेंद्र जी अपने दादा गुरुदेव जी की कृपा से उनके सभी जो तामसिक प्रवृत्ति को कंट्रोल किया। 15 मिनट सॉलिड साहब, वो बिल्कुल। बाद में जैसे वो उठ के आया तो नॉर्मल स्टेट में हो गए। तो मैंने पूछा, बोलता ये तो गुरुदेव की और राक्षस की बात चल रही थी। फिर मैंने उनको धीरे से पूछा, वो बाथरूम करने के के आर यादव जी? बोला सर ये बताओ अभी मेरे को जाना कनकपुरा, ये जो एक्टिविटी है मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करेगी? बोला कुछ नहीं करेगी, आप तो जाकर के अपना ध्यान उनका मंत्र जाप करते करते चल जाना। मैं साहब यह बोल तो दिया, लेकिन मेरा तो मंत्र चालू था। जल्दी से मैंने उनको वहाँ पे उतारा
और छोड़िए मैं तो सीधा वापस आ गया। लेकिन उसके बाद में मतलब बहुत अच्छे आनंद आया था मेरे को। किसी तरह का कोई ये गुरुदेव की कृपा थी, KR यादव जी की कृपा थी कि मेरे को उन्होंने आने के लिए मौका दिया। और ये एक ऐसा योग है और ऐसा मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड, जो आज के ज़्यादा दिमाग वाले व्यक्ति है ना, न तो इसमें कोई दवाई की जरूरत है। और ये सारी चीज़ें जो कुंडलिनी शक्ति आपको अटैक भी वहीं पर करेगी, मन बुद्धि शक्ति को वो अपने बस में कर लेती है। और जहाँ पे जरूरत है वही आपके आसन वगैरह लगते हैं। मेरे पास में डायबिटीज़ वगैरह की घर वाले भी बोलते रहते हैं, और होती भी मेरी अच्छे लेवल की, लेकिन मैं कभी केयर नहीं करता हूँ क्योंकि हमें उसके एडिक्टेड भी नहीं बनना चाहिए। मतलब मेरे पास तो गुरुदेव है, वो सारे काम अच्छे चलते हैं। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत आनंद आया। ये अनुभूतियां आपसे गुरुदेव बुलवाना चाहते थे। आपने तो पर्चे लिख के भी रखे थे, लेकिन पर्चे धरे के धरे रह गए। पर्चे की जरूरत नहीं होती है गुरुदेव बीच में क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो गया होगा जी, लेकिन आनंद आता है हर कदम कदम के ऊपर गुरुदेव। मैं तो जब चलता फिरता भी हूँ ना, मतलब गुरुदेव आप ही चला रहे हो, आप ही कर रहे हो। अभी भी जब मैं आया हूँ तो वहां से इसको मैं वो पकड़ी, मैंने क्या बोलते हैं ई-रिक्शा चोमुपुलिया तक, चोमुपुलिया से 31 नंबर बस पकड़ी। उसने मेरे को ये उतार दिया यहाँ पे वैशाली के अंदर ही टर्निंग के पास में। थोड़ा सा आगे चला तो अपने को अक्षरधाम मंदिर दिखाई देगा, और पैदल चलते चलते आ गया मैं। बहुत बढ़िया। वापसी में भी मैं ऐसे, क्योंकि किसी चीज की गुरुदेव कोई कमी नहीं छोड़ते, आप जैसा चाहो ना वैसे ही आपको कर देते हैं। बिल्कुल परम दयालु समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की सदा ही जय हो। और बहुत अच्छा लगा। ये जो मैं बैठा था इनके पीछे ही था, और ये गुरु भाई बड़ा मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट पे आ गए, तो ये खुशी की बात है। और ये अनुभूतियां पता नहीं किसके लिए हैं, क्योंकि हर अनुभूति किसी न किसी एक खास व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए गुरुदेव सुनवाते हैं किसी न किसी के माध्यम से। जैसे 2 दिन पहले भी एक वो 2 बच्चों की अनुभूति थी, मनमथ नाम के बच्चे की। तो उनकी अनुभूति एक गुरु बहन ने सुनी जो देवास में रहती हैं मध्य प्रदेश में, और उन्होंने 2020 में वो गुरुदेव का ध्यान करना छोड़ दिया था। अच्छा। तो वो अनुभूति सुन के फिर उसने दोबारा से मुझे कॉल किया, मेरा नंबर था उनके पास, और उन्होंने मेरे को बताया। और उन्होंने वो जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण का एक एपिसोड भी, एक विशेष वीडियो बनाया था, वो भी उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा कि गुरु भाई मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज तो होती है और तमोगुण होता है, और उन्होंने काफी विस्तार से उसके बारे में बात की। तो मैं ये सोच रहा था कि जिससे गुरुदेव, जिसकी अनुभूति गुरुदेव बुलवा रहे हैं, जिससे बुलवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए है। बिल्कुल। इसलिए आज आपसे बुलवाया, और उन गुरु बहन ने बताया कि वो बच्चों वाली बात है, तो सब गुरुदेव का है, और गुरुदेव जैसा चाहते वैसा हो जाता है। तो बस उन्हीं के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं, और आपकी यात्रा जो है आध्यात्मिक यात्रा वो अच्छी चलती रहे, यही प्रार्थना है गुरुदेव से। और जो कोई आना चाहे यहाँ ध्यान केंद्र पे, एक तरह से छोटा सा एक हॉल है, और एज सच कोई ध्यान केंद्र नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ध्यान केंद्र नहीं है। ये तो जो गुरुदेव कहते ना भी आप अपने अपने स्तर पे प्रचार करो, तो हमें लगा कि भाई यहीं कोई आके ध्यान करना चाहे तो कर ले, तो उसके लिए है। और विनोद जी भी पहली बार जब आए थे 20 अक्टूबर को, तो यहीं बैठे थे जहां अभी बैठे हैं, बस इनका मुंह दूसरी तरफ था, और आज चूंकि इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई आपका, और आपके अंदर बैठे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।